बता दें कि प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन कर दिया है। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं गाजियाबाद से। जी अरुण। प्रॉपटॉन के इस नए व्लॉग में आपका स्वागत है। मैं हूं विश्व कुशवाहा, आपको लेकर जा रहा हूं आज। वैसे तो थंबनेल से आप समझ गए होंगे और मेरी वीडियो की टाइटल है उससे भी आप समझ गए होंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम आज जा रहे हैं हिंडन एयरपोर्ट पर। सो होपफुली ये एक अच्छा व्लॉग होगा और मैं चाहूँगा कि आप ये पूरा व्लॉग देखें कि एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट किस तरीके से इम्पैक्ट करता है नॉट जस्ट रियल एस्टेट बट ऑल्सो द लाइव्स ऑफ पीपल हु आर लिविंग जस्ट नियर टू दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। तो हम बात करेंगे कुछ लोगों से, हम जाएंगे अपने एक फ्रेंड के साथ भी जो जानना चाहते हैं कि व्लॉगिंग कैसे होती है। और लास्ट वीडियो में इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी मेरी वीडियोस को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए और शेयर करते रहिए प्रॉपटॉन के इस चैनल को। इसी से मुझे वो ऊर्जा मिलती है, वो इंटरेस्ट मिलता है कि मैं और वीडियोस बना सकूं और आप लोगों के लिए एक अच्छा व्लॉग क्रिएट कर सकूं, कंटेंट क्रिएट कर सकूं। तो आइए चलते हैं। वी आर एट द हिंडन एयरपोर्ट सिविल टर्मिनल गाजियाबाद और ये रोड आपको लेके जाती है अंदर सीधा एयरपोर्ट के पास। तो देखते हैं कि कैसा है एयरपोर्ट, अभी कुछ है भी या नहीं, और कोशिश करेंगे थोड़ी जानकारी आपको दें वहाँ की। ये है रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, जो फ़ायदा होगा जिनको बहुत ज़्यादा, क्योंकि एयरपोर्ट में व्लॉगिंग करना अच्छा नहीं लगेगा तो जैकेट को हटा देना। तो मैं खड़ा हूँ इस समय हिंडन एयरपोर्ट के सामने और ये है हिंडन एयरपोर्ट जो कि आपने टीवी पे देखा होगा या मोदी जी जब आए थे तब देखा होगा। ये है हिंडन हवाई अड्डा जिसका सभी को बेसब्री से इंतज़ार था। और ये देखिए बहुत काम होना बाकी है यहाँ पे। और ये है आस पड़ोस का जो नेबरहुड है, गांव है। हालांकि एयरपोर्ट आने के बाद काफ़ी यहाँ पे डेवलपमेंट आएगा, काफ़ी लोगों को रोज़गार मिलेगा और इसी चीज़ का फ़ायदा भी होगा। बात करते हैं कि एयरपोर्ट की कैपेबिलिटी क्या है, कहाँ कहाँ फ़्लाइट चलेंगी एयरपोर्ट्स की, तो उस बारे में बात करेंगे। सो जो फ़्लाइट्स यहाँ से चलेंगी वो बेसिकली चलेंगी 8 सिटीज़ में, जो कि हैं हुबली, जामनगर, शिमला, कालबुर्गी, कन्नौर, नासिक, फैज़ाबाद और पिथौरागढ़। तो फैज़ाबाद अगेन प्रयागराज ही हो गया आई थिंक। और इस एयरपोर्ट के आने से सबसे बड़ा फ़ायदा इस बात का होगा कि जो लोकल ट्रैफिक था उत्तर प्रदेश का, जो कि माइग्रेट होता था या कह लीजिए डाइवर्ट होता था आईजीआई की तरफ, वो फ़्लाइट्स डाइवर्ट हो जाएंगी यहाँ पर। हालांकि बहुत सिलेक्टेड फ़्लाइट्स हैं अभी, बट इन सिलेक्टेड फ़्लाइट से शुरुआत तो हो ही रही है कम से कम। और इसी शुरुआत के जो परिणाम होंगे वो आने वाले टाइम पे बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि ये जब भी एयरपोर्ट कोई नया बनता है उससे जॉब्स क्रिएट होती हैं, उससे डेवलपमेंट आता है और उस जगह को एक अलग पहचान मिलती है। उसके साथ जो सबसे अच्छी चीज़ यहाँ होगी वो ये होगी कि ये जैसे जैसे यहाँ पे ट्रैफिक आएगा, लोग आएंगे, इसकी कैपेबिलिटी भी बढ़ेगी। तो हिंडन हवाई अड्डा जो है या हिंडन एयरपोर्ट जो है वो धीरे धीरे फ़्लाइट्स को बढ़ाएगा। और मेरा जो सबसे बड़ा मकसद था इस वीडियो को बनाने का वो यही था कि मैं बता सकूं कि यार हिंडन एयरपोर्ट कहाँ है। तो साहिवाबाद की मेन रोड से लगभग 1-1.5 किलोमीटर अंदर की तरफ यहाँ पे है, करेड़ा से आगे। और उसके अलावा यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। सो पुलकित, कैसा लग रहा है तुम्हें? हमेशा से लगता था कि यार व्लॉग बनाना है, कैसा लग रहा है व्लॉग बनाना, और वो भी एयरपोर्ट के बारे में? पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बार आपके साथ यहाँ पर आकर, और पहला ही एक्सपीरियंस हिंडन एयरपोर्ट का रहा है मेरा, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इट्स अ न्यू होप फॉर गाज़ियाबाद पीपल, और लोगों को काफ़ी कन्वीनियंस हो जाएगी इसके बाद, ट्रैवलिंग में ईज़ मिलेगा उनको। एक स्पेशल बात मैं इस एयरपोर्ट के बारे में जो बताना चाहूँगा वो ये है कि ये पूरा स्ट्रक्चर जो एलिवेटेड स्ट्रक्चर बना है, ये कंक्रीट का नहीं बल्कि एसएस प्योर स्टेनलेस स्टील का बना है, जिसकी कि ओवरऑल जो पूरा एलिवेशन आप पीछे बैकग्राउंड में देख सकते हैं उसके बारे में पुलकित कुछ स्पेसिफिकेशन बता रहे हैं आपको। हाँ, ये पूरा स्ट्रक्चर जो बना है ये पूरा एसएस का बना है, सिर्फ बेस जो है वो कंक्रीट का है, क्योंकि कंक्रीट की कॉस्ट हमेशा ज़्यादा रहती है एसएस से। तो कॉस्ट कटिंग भी की गई है एज़ पर गवर्नमेंट्स प्लान्स एंड फ्यूचर प्लानिंग। उन लोगों ने काफ़ी सोचा समझा कि अननेसेसरी पैसा को वेस्ट ना किया जाए, और इसी वजह से बहुत जल्दी कंस्ट्रक्शन ये तैयार भी हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो है प्री फैब्रिकेटेड जो कंस्ट्रक्शन होता है वो यूज़ किया गया है, तो इसीलिए भी। और थोड़ा सा और कोशिश करते हैं दिखाने की या देखने की कि क्या क्या है यहाँ पर। तो पुलकित, देख के क्या लग रहा है? अगर आईजीआई से कंपेयर करें तो कैसा लग रहा है कि भाई कैसा होगा ये? अभी कंपैरिजन करना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि आईजीआई ऑफ कोर्स इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है आज की डेट में, चाहे वो टर्मिनल 2 हो चाहे टर्मिनल 3। बट हाँ, ओवरऑल अगर हम बात करें सिटी स्पेसिफिक, तो
काफ़ी अच्छा स्टेप लिया है गवर्नमेंट ने और इट्स अ गुड इनिशिएटिव एंड इट विल गिव अ लॉट ऑफ ईज टू पीपल आउट हियर। hope so that it brings a lot of ease to all the travelers who travel throughout India और ज़्यादातर शिमला वगैरह जो भी जाना चाहते हैं। मैंने जैसे कि इस ब्लॉग के स्टार्टिंग में भी बताया था कि कौन कौन सी सिटीज़ में ये जाती है फ़्लाइट, तो देखते हैं आगे और क्या क्या है। तो क्या लगता है आसपास के गांव में या साहिबाबाद जैसे एरिया में या आसपास क्या डेवलपमेंट होने के चांसेस हैं, रियल स्टेट वाइज भी अगर आपको कुछ जानकारी हो घरों के बारे में? हाँ, गाजियाबाद में तो बहुत ही तरक्की होगी इससे, मतलब डेवलपमेंट ही आने वाले टाइम में बहुत डेवलपमेंट होगा। और ये जो प्रॉपर्टी के रेट भी बहुत महंगे हो गए, तो ये जो आप यहाँ से शायद आसपास से ही हैं तो आप ये बता सकेंगे कि जो ये काम चला यहाँ पे बहुत रफ्तार से चला, एकदम से तेज़ी से चला? हाँ, एकदम तेज़ी से और एकदम अचानक यानी कि रातों रात प्लान हुआ और रातों रात ही ये स्ट्रक्चर खड़े हो गए। हाँ, एकदम। और आप देख सकते हैं कि खाली हम ही लोग नहीं, काफ़ी लोग यहाँ उत्सुकता से कौतूहल से आ रहे हैं, बहुत देखना चाह रहे हैं कि भाई क्या है इस एयरपोर्ट पे, कहाँ है ये एयरपोर्ट। प्रोबेबली अगले महीने तक ये एयरपोर्ट चालू हो जाएगा और चालू होने के बाद इसकी सेवाएं जल्दी से लोग उपलब्ध हो जाएंगी लोगों को और ले पाएंगे। तो इसी के साथ आगे चलते हैं और देखते हैं कि और क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। ये लगभग एयरपोर्ट की एंट्री है और अंदर जाना अलाउड नहीं है और मैं चाहता भी बनाइए सर, हैं हम लोग भी बनाइए, आप भी आ जाइए। और क्योंकि अंदर जाना अलाउड नहीं है इसलिए मैं अंदर नहीं जाऊंगा, बट आप देख सकते हैं कि वहाँ मेक इन इंडिया का सिंबल है, सामने सिल्वर कलर का एक शेर दिखेगा आपको और लगभग वो एक ग्रैंड एंट्रेंस रहेगी और वो पूरा फसाड है। एक बार में पीक टाइम पे 300 से 400 लोगों को केटर कर सकता है ये एयरपोर्ट और जैसे जैसे यहाँ पे फ़्लाइट्स बढ़ेंगी, ट्रैफिक बढ़ेगा तो इसको भी एक्सपैंड किया जाएगा। ये वीडियो इसीलिए ज़रूरी था दिखाना ताकि लोगों को पता चले कि क्या नया डेवलपमेंट आया है यहाँ पे। बताइए आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे जो एयरपोर्ट आया? सर, एयरपोर्ट हम लोग का इस सिकंदरपुर गांव के बगल में पड़ रहा है। हाँ। और यहाँ से हम लोग के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जाने के लिए बहुत काफ़ी असुविधा के सामना करने पड़ता था। यहाँ से 5 घंटा पहले निकलने पड़ता था और उसके बाद भी हम लोग के प्लेन का टिकट छूट जाता था, नहीं समय से पहुँच पाते थे। तो यहाँ आने से उसका बहुत बड़ा फायदा और यहाँ गाजियाबाद सिकंदरपुर एयरपोर्ट है जो कि बनने से हम लोग के काफ़ी निकटतम सुविधा हो गया, जिससे हम लोग ट्रैफिक से बच पाए हैं। बहुत ही बढ़िया गार्ड साहब, बहुत ही बढ़िया। कहाँ के हैं आप? बिहार से सर। अच्छा, बिहार से हैं। और ये हमारे पुलकित जी जो इस टाइम लंच कर रहे हैं। वाह, ये होता है फ़ायदा उठाना, लंच भी साथ हो रहा है, व्लॉगिंग भी साथ हो रही है। जैसा कि अक्सर देखा जाता है, कोई भी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो सबसे पहले जो इम्पैक्ट करता है वो होता है रियल स्टेट सेक्टर, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट, उसके बाद टाइम जो आप बचत होती है बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से वो, और एक लिवेबिलिटी का फैक्टर तो है, यानी कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपका बढ़ जाता है। जब हमने एयरपोर्ट की ये वाला जो कनेक्टिविटी रोड है इसको पकड़ा, जो आपका मोहन नगर की तरफ जा रहा है या कह लीजिए कि सीधा जा रहा है गाज़ियाबाद के टी पॉइंट पर, राइट साइड में जहाँ मोहन नगर पड़ता है, लेफ्ट साइड में गाज़ियाबाद सिटी पड़ता है, तो इस रोड पर काफ़ी सारे बिल्डर फ्लोर हैं। ये है साहिबाबाद का एरिया, अंदर आप जाएंगे तो श्याम पार्क एक्सटेंशन और उसके अलावा साहिबाबाद के अलग अलग ब्लॉक्स या सेक्टर्स पड़ेंगे। तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट एयरपोर्ट आने के बाद रहेगा साहिबाबाद में, चाहे हो वो बिल्डर फ्लोर्स, चाहे हो नॉर्मल बंगलोज या प्लॉट्स खाली, या फिर कोई भी अपकमिंग कंस्ट्रक्शन होगा, उस पर बहुत फ़र्क पड़ने वाला है। सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा हो गया है क्योंकि मेट्रो स्टेशंस भी पूरे साहिबाबाद में कम से कम 3 से 4 मेट्रो स्टेशंस हैं। और अगर हम बात करें कि नोएडा या गुड़गांव से आने वाला अगर कोई भी व्यक्ति एयरपोर्ट बोर्ड करना चाह रहा है फ़्लाइट, तो वो आ सकता है सीधा मोहन नगर तक और मोहन नगर से ऑटो, टैक्सी या कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले सकता है। यानी कि कुल मिलाकर बात यह है कि कनेक्टिविटी का कोई इशू नहीं है एयरपोर्ट की तरफ से, रोड्स भी अच्छी हैं, ट्रैफिक उतना ज़्यादा हैवी नहीं रहता है अब तक, बट शायद अब हो जाए। और इसका जो रियल स्टेट पे इम्पैक्ट है वो लगभग ये रहेगा कि जो भी प्रॉपर्टी है वो अगले 2 या 3 क्वार्टर्स में हमें इंडिकेशन मिल जाएगा कि पुराने बिल्डर फ्लोर, अपकमिंग कंस्ट्रक्शन या फिर प्लॉट्स, बंगलोज, इन पर क्या इम्पैक्ट रहता है। वैसे तो लगभग 20 to 30% का इंक्रीज़ होगा, क्योंकि ना सिर्फ एयरपोर्ट की वजह से बल्कि मेट्रो के आने की वजह से भी स्पेकुलेशंस का दौर बढ़ जाएगा, नॉइज़ मार्केट में बढ़ जाएगी। और अक्सर देखा जाता है कि जब नॉइज़ और स्पेकुलेशन मार्केट एंटर करता है, होता ये है कि प्रॉपर्टी के प्राइसेस अमूमन बढ़ जाते हैं, क्योंकि
लोगों को सही तरीके से ये इंडिकेशन नहीं मिल पाता है कि हमारी प्रॉपर्टी का सही प्राइस क्या है। इसीलिए कई बार हम खुद भी प्रॉपर्टी की प्राइसेस अपने आप ही बढ़ा देते हैं। तो लगभग उस रियल स्टेट सिनेरियो में चीज़ों प्राइस करेक्शन में समय लगता है, यानी कि इनिशियल 2 या 3 क्वार्टर में इस टाइम जो लैंड ओनर होगा, प्लॉट ओनर होगा, हाउस ओनर होगा या फ्लैट ओनर होगा, या कह लीजिए कि प्रॉपर्टी से लगभग रिलेटेड किसी भी तरीके का कोई भी ओनर होगा या डीलर होंगे, उनको ये लगने लगेगा कि हमारी प्रॉपर्टी के प्राइसेस या जो डील हमारे पास है वो बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है सभी के लिए, इसीलिए प्राइसेस एकदम जैक्ड अप हो जाते हैं। बट बाय द टाइम 2 या 3 क्वार्टर्स यानी कि लगभग साल भर निकलेगा, उसके बाद प्राइस सैचुरेट होगा, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा कि प्राइस क्या है, बट इनिशियल बम्प प्राइस में ज़रूर आएगा। तो उसके लिए तैयार रहिए। और आगे चलते हैं, देखते हैं कनेक्टिविटी का मोहन नगर की तरफ से क्या हिसाब किताब है, और फिर हम देखेंगे राजनगर एक्सटेंशन को भी। तो आइए चलते हैं। तो आइए आपको मेट्रो भी दिखाई देते हैं। जब हम यहाँ हैं तो क्यों ना दिखाएं, मेट्रो के बारे में भी आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। अगर आप आ रहे हैं दिल्ली से, नोएडा से और फॉर दैट मैटर गुड़गांव से भी मेट्रो के थ्रू एयरपोर्ट पे आना चाहते हैं, क्योंकि कुछ फ़्लाइट यहाँ से चलेंगी, तो ये जो पूरा स्ट्रेच है यही आपकी मदद करेगा। सामने आपको मिलेगा मेट्रो स्टेशन, वहाँ से आपको ऑटो मिल जाएगा, टैक्सी मिल जाएंगी, जो हार्डली 10 मिनट में आपको मोहन नगर मेट्रो स्टेशन से पहुँचा देंगी हिंडन एयरपोर्ट तक। So connectivity is quite good. Plus this particular area has always got good connectivity पहले भी एंड अब तो आएगा ही। और इस स्टेज पे आने का मेन रीज़न मेरा ये भी था कि इस स्टेज पे आपको मैं दिखाऊंगा जो डेवलपमेंट, रियल स्टेट डेवलपमेंट चल रहा है वो। तो यहाँ पर हैं ये कुछ प्रोजेक्ट्स, इनमें से कुछ प्रोजेक्ट्स रुके हुए थे, स्टॉल थे, बट आई बिलीव मेट्रो और एयरपोर्ट के आने के बाद ये प्रोजेक्ट्स काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। तो साहिबाबाद के लिए तो ये अच्छी चीज़ है ही। और यही प्रोजेक्ट्स मैंने आपको, जब मेट्रो वाली मेरी लास्ट वीडियो थी जिसका आपने बहुत प्यार दिया है, उस वीडियो में भी ये प्रोजेक्ट्स मैंने आपको स्काई लाइन में दिखाए हैं मेट्रो में आते हुए। तो आप देख सकते हैं पहले ये जगह होती थी इंडस्ट्रियल, बट अब ये हो गई है सेमी इंडस्ट्रियल, सेमी रेजिडेंशियल, और किसी भी समय एयरपोर्ट के दर्शन आपको हो सकते हैं। तो भाई लोगों, बाइक का ब्लॉग भी करता हूँ, रियल एस्टेट का भी करता हूँ, प्रॉपर्टी का भी करता हूँ। यार हेल्प करो ना, बढ़ाओ ना चैनल को, ग्रो करवाओ ना यार। अच्छा लगे तो लाइक ठोकने का है, नोटिफिकेशन बेल दबाने का है, सब्सक्राइब तो करना ही है और शेयर ज़रूर करना है, क्योंकि आपका नेक्स्ट घर आ सकता है प्रॉपर्टॉन के द्वारा। तो ये आ गए हैं हम राजनगर एक्सटेंशन में, और राजनगर एक्सटेंशन का ये व्यू आप देखिए। जो भी यहाँ घर लेना चाहते हैं उनके लिए सिर्फ आपको बाइक से दिखा रहा हूँ हाउ डज़ इट लुक, किस तरीके की बिल्डिंग्स आपको यहाँ मिल रही हैं। और अगर डिटेल्ड वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल पर राजनगर एक्सटेंशन की 2 वीडियोज़ हैं, उनको आप देखिएगा। जो इम्पैक्ट होगा एयरपोर्ट का वो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा होगा। अभी क्योंकि ये शुरू नहीं हुआ है तो लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, बट वंस इट इज़ फुल्ली ऑपरेटेड, इट इज़ ओपन फॉर द पब्लिक, फ़्लाइट्स आनी शुरू हो जाएंगी, तो ना सिर्फ रोज़गार बढ़ेगा, ना सिर्फ टाइम की बचत होगी, अपितु इसके अलावा भी अपार्ट फ्रॉम दिस स्टफ होगा ये कि रियल एस्टेट की जो क्वालिटी होगी वो बढ़िया होगी। आप माने या ना माने, एयरपोर्ट पहले लग्जरी हुआ करता था, बट आज के टाइम में एक नेसेसिटी है, बिकॉज इट सेव्स टाइम, इट टेक्स यू फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, इज़ द फास्टेस्ट मोड इन दैट वे। और उसके अलावा होता ये है कि अमूमन एयरपोर्ट से गुड वाइब, गुड फीलिंग, जिसको हम कहते हैं पॉजिटिव वाइब, अमूमन होता ही है कि पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, और उस पॉजिटिव वाइब का जो ट्रांसेंड होती है वो पॉजिटिव वाइब वो सब सेक्टर्स में होती है। एयरपोर्ट का आना अपने आप में एक एड्रेस का आना मैटर करता है, इट बिकम्स अ लैंडमार्क। वो धीरे धीरे सिटी की जो ट्रेडिशन होते हैं, कल्चर होते हैं, उसमें इम्बाइब हो जाता है, और उसी के साथ सिटी ग्रो करना शुरू करती है। तो गाज़ियाबाद के लोगों को ये समझना पड़ेगा कि एयरपोर्ट आना एक बहुत बड़ी बात है। एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार, चाहे वो कोई भी हो, उनको ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि इस एयरपोर्ट का फुल पोटेंशियल अनलॉक हो, जिससे ना सिर्फ जो पैमाने या जो पैरामीटर्स पे मैंने बात की है वो हो, पर उसके अलावा एक चहु विकास जिसको बोलते हैं कि चारों तरफ, यानी कि हर डायमेंशन का विकास, डेवलपमेंट होना शुरू हो पाए। क्योंकि आपके पास मेट्रो है, आपके पास एयरपोर्ट है, यू कैन कनेक्ट बोथ ऑफ देम इन द नियर फ्यूचर। मेट्रो से आप बहुत ज़्यादा क्राउड को पुल कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं, टैक्सेस आपको मिलेंगे, आपको मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज़ दैट एयरपोर्ट इज़ अ ह्यूज बोनस फॉर गाज़ियाबाद। और जो लोग उस पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हैं, मैंने व्लॉग में भी बताया, जैसे कि फॉर एग्जांपल साहिबाबाद, ट्रांस इंडियन एरिया में, उनके लिए तो एक बहुत बड़ी चीज़ है, जो किसी ने इतना सोचा नहीं था, वो उससे ज़्यादा उनको मिल गया है इस समय। तो आप
कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा समझिए इस चीज़ को, इसके इम्पैक्ट को, और अपना जो रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी का दायरा है उसकी सोच को आगे बढ़ाइए, इन्वेस्टमेंट का जो सोच का दायरा है उसको आगे बढ़ाइए, और इसको इम्प्लीमेंट कीजिए उस चीज़ में कि इंफ्रास्ट्रक्चर के आने से कितना फ़ायदा हुआ होगा। तो इसी के साथ लेट्स स्टार्ट अ डिस्कशन इन द कमेंट सेक्शन। आप डालते रहिए अपने कमेंट्स को और हम बात करेंगे, हम जवाब देंगे आपके सारे कमेंट्स का। तो चलिए, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो आगे चलते हैं, चलिए। सो होपफुली आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पूरा देखा है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इसी तरह अपना प्यार देते रहिए। इसके साथ हम मिलेंगे अगली व्लॉग में, नई लोकेलिटी में, नए नेबरहुड में, और प्रॉपट्रॉन बनेगा कारण आपके घर का। मैं चाहता हूं कि आप जब भी नेक्स्ट घर लें, प्रॉपट्रॉन की सहायता से लें, प्रॉपट्रॉन की हेल्प से लें, और जो हम इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड करवाते हैं उससे अपने पैसे बचाएं। तो इसी के साथ टाटा, सी यू, सायोनारा, टेक केयर, बाय बाय। और मेट्रो में और एयरपोर्ट पे ज़रूर जाइएगा। लव यू, सी यू, टेक केयर, बाय बाय।